अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हम्दो सलात के बाद आज के दर्स में कुर्सी पर नमाज पढ़ने का तरीक़ा। इस सिलसिले में चंद बातें पहले अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें कि बैठ कर नमाज पढ़ना कब जायज़ है। इससे पहले तफसील से ये मसला बयान किया जा चुका है। उसका ख़ुलासा क्या है कि अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से या किब्र सिन्नी की वजह से, मतलब बुढ़ापे की वजह से फ़र्ज़ नमाज खड़े होकर अदा नहीं कर सकता, नमाज में खड़ा नहीं हो सकता, रुकू भी नहीं कर सकता जैसे कि रुकू किया जाता है, सजदा भी नहीं कर सकता जैसे कि सजदा किया, इतना चीज़ है वो कि वो फ़र्ज़ नमाज में क़ियाम नहीं कर सकता जैसे कि तरीक़ा है क़ियाम का, रुकू नहीं कर सकता जैसे कि रुकू है, रुकू का तरीक़ा है, और सजदा भी नहीं कर सकता जैसा कि सजदा का तरीक़ा है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में उसके लिए जायज़ है कि बैठ के नमाज़ पढ़े। ऐसी सूरत में उसके लिए क्या है, जायज़ है कि बैठ के नमाज़ पढ़े। ठीक है, या तो ज़मीन पे बैठ के नमाज़ पढ़े, ठीक है, या कुर्सी पे बैठकर नमाज़ पढ़े। ठीक है, पहले के ज़माने में यही था, खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते तो ज़मीन पर बैठ कर नमाज़ पढ़ते थे। कुर्सी पर नमाज़ पढ़ने का रिवाज अब शुरू हुआ आज के ज़माने में, पहले कुर्सियाँ नहीं थी, है कि नहीं। तो असल ये है कि आदमी ज़मीन पर बैठ कर नमाज़ पढ़े, यही ज़्यादा बेहतर है। खैर, कुर्सी पर भी बैठ कर नमाज पढ़ा जा सकता है। तो बैठ कर अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, चाहे कुर्सी पर या ज़मीन पर, ठीक है, और क़ियाम नहीं कर सकते, रुकू नहीं कर सकते, सुजूद नहीं कर सकते जैसा कि करने का तरीक़ा है, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे, क़ियाम आप बैठ कर करेंगे। ठीक है, रुकू और सजदा कैसे करेंगे, ये भी बैठ कर करेंगे, लेकिन रुकू में झुकेंगे और सजदे में और ज़्यादा झुकेंगे, है कि नहीं। ये एक मसला हुआ। दूसरा मसला, कोई शख्स है जो नमाज में खड़ा हो सकता है, ठीक है, और नमाज के लिए खड़े होने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त उसे, बहुत ज़्यादा दुश्वारी उसे पेश नहीं आ रही है, या खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की वजह से ऐसा नहीं कि उसकी बीमारी बढ़ जाए। ठीक है, एक तो यह कि मशक्क़त शदीद नहीं महसूस हो रही है, और न ये कि उसका मर्ज़, उसकी बीमारी बढ़ जाएगी खड़े होकर नमाज़ पढ़ने की वजह से। तो ऐसी सूरत में यह है कि वो अपनी नमाज जब शुरू करे तो खड़े होकर शुरू करे। ठीक है, जहाँ तक हो सके मुमकिन खड़े होकर। अब खड़ा अब उसके बस की बात नहीं है खड़े रहना, तो नमाज के दौरान वो बैठ सकता है। अब जब उसे मशक्क़त महसूस हो रही है या ऐसा लगता है कि बीमारी बढ़ जाएगी खड़े होने की वजह से, तो उसी दौरान वो बैठ सकता है। फत्तकुल्लाह मस्ततातुम। बात समझ में आ रही है। कुछ लोग शुरू ही से बैठ जाते हैं, हालांकि वो शुरू कर सकते हैं खड़े होकर अपनी नमाज को, तो उनके लिए ये मसला है कि आप शुरू करें नमाज तो खड़े होकर शुरू करें। बीच में अगर आप मशक्क़त बढ़ रही है, बीमारी बढ़ रही है, तो आप बैठ जाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप शुरू ही से खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अगर खड़े होने की ताकत शुरू में है तो खड़े होकर नमाज पढ़ना शुरू कीजिए। बीच में अगर बैठने की ज़रूरत हो तो बैठ जाइए, और अगर शुरू ही से आपके पास इस्तिताअत नहीं है खड़े होने की तो फिर अलग मसला है, आप शुरू ही से बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, मसला वाज़ेह है जी। नंबर 3, खड़े होकर नमाज पढ़ने में मशक्क़त है बहुत ज़्यादा, या बीमारी के बढ़ जाने का ख़तरा है, तो ऐसी सूरत में वो खड़ा ना हो नमाज में। ठीक है, लेकिन अगर वो रुकू कर सकता है खड़े होकर तो उसको रुकू खड़े होकर करना चाहिए। ठीक है, यानी बैठकर नमाज पढ़ना शुरू करे, वो क़ियाम की हालत वो बैठकर गुजारे। ठीक है, और उसके पास इतनी इस्तिताअत है कि अब रुकू का वक्त आया तो वो खड़े होकर रुकू कर सकता है,
तो उसको खड़ा होना पड़ेगा रुकू के लिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, रुकू के लिए खड़ा होगा, और जैसे रुकू किया जाता है वैसे रुकू करेगा। ठीक है। इसी तरह से सजदा वो कर सकता है जैसे सजदा किया जाता है ज़मीन पर। तो गर्चे वो उसने बैठकर क़याम किया है, लेकिन सजदा वो ज़मीन पर करेगा, ज़मीन पर अपने माथे को रखेगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके नमाज़ पढ़ने का जो असल तरीक़ा है उसके मुताबिक नमाज़ पढ़ेगा। जहाँ पे मुमकिन नहीं हो सकता है वहीं पर वो ऑफ़र को और रुख़सत को अपनाएगा, हर जगह नहीं, हर वक्त नहीं। इसलिए कि खड़े होकर नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ नमाज ये रुकन है नमाज का, इसके बगैर नमाज नहीं होती है। तो रुख़सत ऑफ़र जहाँ पर जितना है उतना ही लिया जाएगा, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, छूट ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। नंबर 4, कोई शख्स रुकू नहीं कर सकता जैसे कि रुकू करने की कैफियत है, रुकू करने का तरीक़ा है, ठीक है, वैसे वो रुकू नहीं कर सकता। लेकिन वो खड़ा हो सकता है। अच्छी तरह से समझिएगा गौर से। रुकू तो नहीं कर सकता, रुकू में क्या होते हैं, झुकते हैं, तो वैसे उसे झुका नहीं जाता है उससे, ठीक है। तो वो कैसे रुकू करेगा, बैठ कर रुकू करेगा या खड़े होकर रुकू करेगा? फिर से सुनिए, खड़े होने की ताकत है उसको, खड़े होने की ताकत है उसको, ठीक है, और बैठने की भी ताकत है उसको। लेकिन रुकू जो करते हैं ना, झुकते हैं, जो प्रॉपर तरीक़ा है रुकू करने का, उस तरह से रुकू करने की उसको ताकत नहीं है। तो अब वो जो रुकू करेगा तो वो कैसे करेगा? रुकू करने के लिए बैठ कर रुकू करेगा और इशारा करेगा, या खड़े होकर रुकू करेगा और इशारा करेगा? खड़े होकर रुकू करेगा और इशारा करेगा, बैठेगा नहीं। ये कहने का मकसद है इसमें, ठीक है। मसला समझ में आया कि नहीं आया? जी। इसी तरह से सजदे की बात है कि सजदा करने का जो तरीक़ा है प्रॉपर, उस तरह से सजदा नहीं किया जा रहा है, उस तरह से सजदा नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे सूरत में कैसे सजदा करेगा? हाँ, रुकू से थोड़ा ज़्यादा झुक जाएगा। हाँ, यानी बैठ कर करेगा, बैठ कर वो सजदा करेगा, ठीक है, बैठ कर सजदा करेगा। और इसी तरह से तशहुद भी बैठ कर करेगा, और 2 सजदों के दरमियान जो बैठते हैं उसमें भी वो बैठ कर उसको अदा करेगा, ठीक है। ये 5 जो है अहम कायदे हैं बैठ कर नमाज़ पढ़ने के सिलसिले में, ठीक है। बाज़ लोग जो है ना इसमें सुस्ती करते हैं, बहुत तवज्जो से काम लेते हैं, और मतलब रुकू कर सकते हैं, सजदा कर सकते हैं, फिर भी बैठ ही कर सब कुछ अदा करना चाहते हैं। बाज़ लोग क़याम नहीं कर सकते, रुकू कर सकते हैं, ठीक है, सजदा कर सकते हैं। तो जहाँ पर तो क़याम नहीं कर सकते हैं तो क़याम नहीं कीजिए, ठीक है, आप बैठ कर कीजिए, लेकिन रुकू के लिए रुकू कीजिए, सजदा के लिए सजदा कीजिए, उसको बैठ कर अदा नहीं कीजिए, ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब आखिर में एक मसला है कि कुर्सी पर जो नमाज़ पढ़ते हैं तो उसका तरीक़ा क्या है, कुर्सी को कहाँ पे रखेंगे? फ़र्ज़ नमाज आप मस्जिद में जाकर जमात के साथ अदा कर रहे हैं और आप कुर्सी पे नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी कुर्सी को सफ़ में कहाँ पर रखेंगे? मसला समझ में आया? पीछे के टांग में अच्छा, या मिडिल में, मतलब ताकि नमाज़ी को कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन सफ़ में कुर्सी को, हाँ, कुर्सी को मतलब किसके बराबर रखेंगे? पीछे के, आपके जो दाएं बाएं बाजू में जो लोग हैं उनके पाँव के बराबर रखेंगे या उनके पाँव से पीछे रखेंगे? कुर्सी को कहाँ पे रखेंगे? कुर्सी में 4 टांगें होती हैं आमतौर से जी, पीछे के 2 टांग सबके साथ मिलाएंगे। तो अहले इल्म ने इसमें तफसील बयान की है,
पहला ये कि अगर आप पूरी की पूरी नमाज कुर्सी पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, क़याम, रुकू, सुजूद सब कुछ आपका कुर्सी पर बैठकर ही अदा होगा। शुरू से आखिर तक पूरी नमाज आप कुर्सी पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में कुर्सी को कहाँ रखेंगे, किसके बराबर रखेंगे? आपके जो बैठने की जगह है, आपके जो बैठने की जगह है उसको सफ़ के बराबर रखेंगे। जो लोगों की सफ़ बनी हुई है, ठीक है, तो बैठने की जगह को सफ़ के बराबर करेंगे। मतलब क्या हुआ कि कुर्सी की जो पिछली दो टांगे हैं वो नमाजियों की पाँव के बराबर रखेंगे। कुर्सी की जो पिछली दो टांगे हैं वो नमाजियों के पाँव के बराबर रखेंगे, ठीक है। अगली दो टांगे जाहिर सी बात है आगे हो जाएगी। तो चूंकि आप बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं तो आपके बैठने की जो जगह हुई वो बराबर हुई किससे? दूसरे नमाजियों की सफ से। तो इसमें इसका एतबार किया जाएगा कि आप जो बैठेंगे, ठीक है, वो जगह नमाजियों के पाँव के बराबर हो तकरीबन, ठीक है। तो इसमें बैठने की जो जगह है उसका एतबार किया जाएगा, यानी आपका जो पिछला हिस्सा है जिस पर आप बैठते हैं वो जो है ना सफ़ में उसका एतबार किया जाएगा, वो सफ़ के बराबर होगा, ठीक है जी हाँ। अगर कुर्सी थोड़ी आगे पीछे भी इसमें हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस ये है कि ये जो आपका पिछला हिस्सा है वो सफ़ में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए कि कायदा ये है कि आदमी खड़ा होकर नमाज़ पढ़े, खड़ा होकर नमाज़ पढ़े तो नमाजियों की सफ़ बराबर करने का तरीक़ा यह है कि जो एड़ी है पाँव का पिछला हिस्सा वो सबकी बराबर हो, वो एड़ी पाँव का जो पिछला हिस्सा वो सबका बराबर हो, खड़े होकर अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। और अगर उसमें से कोई बैठ कर नमाज़ पढ़ रहा है तो ये जो पिछला हिस्सा जिस पर आप बैठते हैं, चूतर कह लें या जो भी कह लें, उसको क्या कहते हैं? उसको सुरीन, हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं? हिप, हाँ। चूँकि खड़े होते हैं तो आपके बदन का बोझ किस पे रहता है? पाँव पे, और जब बैठते हैं तो आपके पूरे बदन का इस पे रहता है, बैक साइड पे, तो वो बराबर होना चाहिए सफ़ के। तो खड़े होने की सूरत में सफ़ मिलाने का तरीक़ा क्या है कि एड़ी बराबर हो, ठीक है, टखने बराबर हो, है ना। और बैठकर अगर उसमें से कोई नमाज़ पढ़ रहा है तो यह है कि जिस पर आप बैठते हैं, जो आपके बदन का पिछला हिस्सा जिस पर बैठते हैं वो बराबर हो सफ़ के, ठीक है। ये किस में हुआ? जब आप पूरी की पूरी नमाज शुरू से आखिर तक कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं तो। लेकिन अगर आप सिर्फ रुकू और सजदे के लिए, सिर्फ रुकू या सजदे के लिए कुर्सी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, रुकू से पहले की जो हालत है क़याम की हालत, वो आप खड़े होकर करना चाहते हैं अदा, लेकिन रुकू के लिए या सजदे के लिए आप कुर्सी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस सूरत में कुर्सी के रखने की जगह कौन सी होगी? मसला समझे? हाँ, तो इस सिलसिले में कहते हैं कि एतबार क़याम का होगा। एतबार किसका होगा? क़याम का होगा। क़याम के वक्त सफ़ सीधी करने का जो तरीक़ा है उसका एतबार किया जाएगा, ठीक है। तो आप खड़े होंगे जैसे दूसरे नमाजी सब खड़े हैं, उसी तरह से उनके साथ में बराबर होकर खड़े होंगे, ठीक है। और कुर्सी आप रखे हुए हैं, रुकू का वक्त आएगा तो आप कुर्सी पे बैठ जाएंगे, सजदे खुद कुर्सी पे बैठ जाएंगे। तो ऐसी सूरत में ऑटोमेटिक कुर्सी पीछे जाएगी। कुर्सी कहाँ जाएगी? पीछे जाएगी। जो सफ़ है असल सफ़ के पीछे कुर्सी रहेगी। आप खड़े होंगे तो नमाजियों के बराबर आप खड़े होंगे। जब रुकू या सजदे के लिए आप बैठेंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो कुर्सी इस्तेमाल करेंगे तो कुर्सी गोया के सफ़ के पीछे होगी। पहली सूरत में क्या था? कुर्सी सफ़ के बराबर थी। इस सूरत में
कुर्सी सफ के पीछे चली गई। अब ऐसी सूरत में इस बात का मतलब एहतमाम करना चाहिए कि आपकी कुर्सी की वजह से पीछे वाले नमाजी को तकलीफ ना हो, इस बात का एहतमाम करना चाहिए। तो अगर आप बीच सफ़ में अगर ऐसा करेंगे तो जाहिर से पीछे वाले नमाजी को तकलीफ़ होगी, रुकू या सजदे में हो जाएगा तो उसको परेशानी होगी या नहीं होगी। तो इसलिए कोई ऐसी जगह तलाशनी चाहिए कि जिससे पीछे वाले नमाजी को तकलीफ़ ना हो। ये कौन सी जगह हो सकती है? सबसे अलग होकर नहीं, तो इधर 3 लाइन रहते और एक लाइन में रहती, उससे पहले रहनी चाहिए। पिलर वाली जगह जब पिलर होते हैं वो गैप आ जाता है ना, तो ये बोल रहा है मैं जिधर क्या बोलते हैं तो उसमें तो सफ नहीं रहती है। नहीं, आपको सफ़ी में रहना है, आपको तो सफ़ी में रहना है। हाँ हाँ, बहुत कोने में लेफ्ट या राइट वो भी अच्छा है, या अगर है तो डे टाइम तो आखिरी सफ में भी लेफ्ट राइट आखिरी सफ अगर लेट है आखिरी सफ में, वरना आपने पहली दूसरी सफ में तो फिर लेफ्ट। जो बहरहाल जो भी आप मुनासिब जगह समझते हो तो उस जगह को इख्तियार करें और वहीं पे आप नमाज पढ़ें ताकि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। शेख अगर ऐसा मुमकिन नहीं, सपोज कीजिए कि थोड़ा लेट से इंसान आ रहा है और पहली सफ भर चुकी है, दूसरी सफ में कुछ लोग आ चुके हैं, आपको तो उनके बगल में ही खड़ा होना पड़ेगा, आपके पास तो चॉइस नहीं है लेफ्ट राइट जाने का, फिर क्या करेंगे? और कैफियत वही दूसरी वाली है कि क़याम करना है खड़े होकर, सजदा करना है बैठ कर, फिर कुर्सी की पोजीशन क्या होगी? अब यह है कि आपके पीछे जो होंगे उनको सब्र करना पड़ेगा, आप वहीं पे नमाज पढ़ें, और आपके पीछे होंगे उनको थोड़ा दिक्कत होगी, वो सब्र करें। एक बार मेरे साथ हुआ है इसलिए कि आपके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, आप कब तक इंतज़ार करेंगे? शेख उसमें कभी कभी क्या होता है कि मतलब बड़ी मस्जिद में इतना तो जगह नहीं रहता है, तो फिर लोग उस जगह को छोड़ ही देते हैं, फिर उसको उसके बगल में नमाज पढ़ते हैं, तो क्या होगा कि सब फिर मुकम्मल नहीं हो पाती, उसका खदशा रहता है कि पीछे वाले का सब मुकम्मल नहीं होगा। तो बड़ा इसमें क्या चॉइस करना है? सब मुकम्मल नहीं होगा वो एक कैफियत है, और दूसरी ये है कि आपका जो दूसरा फायदा था उसमें भी कुर्सी को आगे कर लिया जाएगा, क्योंकि छोटी मस्जिद है तो उतना हो जाता है, लेकिन बड़ी मस्जिद है, लोग आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं, बाजार की मस्जिद है, मुमकिन नहीं हो पाता।